जिसके तस्वुर में दिन रात गुजरते हैं, इस हुस्न की खुशबू से जज्बात महकते हैं। शायद कि मेरे दिल की आवाज कभी सुन ले, अरमानों के ये बादल खिलते न बरसते हैं। इस प्यार के रस्ते की मंजिल है बहुत ही दूर, सुनना दिल मजबूर, सुनना दिल मजबूर, दिल मजबूर। अच्छी तरह जानता हूं तुम मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही हो। टिकट फाड़ के फेंक दो, कोई पेरिस जाने की जरूरत नहीं है। फैजान! डॉक्टर, मुझे फैजान भाई से बहुत हमदर्दी, लेकिन अब उससे ज्यादा मुझे उनकी फिक्र हो रही है। मुझे फैजान अहमद से ज्यादा हिना की फिक्र हो रही है। बहुत अच्छी तरह से आता है मामू को रिश्वत देना, कब कैसे कहां और किसी शीशे में उतारना है बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मुझ पे हमदर्दी करने की, तरस खाने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। मैं अपना बोझ खुद उठाऊंगी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। चले जाओ मेरी जिंदगी से, खुदा के लिए चले जाओ। ख्याल यहीं कराची में रखो, पेरिस के ख्वाब मत देखो। क्या चाहते हैं आप मुझसे? सिर्फ ये जानना कि तुमने टिकट तो फाड़ दी है ना। एक सेकंड। अच्छा, जाके बंदे को बुलाओ फौरन। और यासिर, इसको छोड़ दो यार, खुदा के लिए। जाओ देखो खाना गर्म हो रहा है कि नहीं, मेहमान आने वाले होंगे। फैजान, आपने रात को किस किस को बुलाया है? आपने कोई लिस्ट ही नहीं दी। अरे लिस्ट की क्या जरूरत है, बस अभी अभी आ रहे होंगे, मिल लोगी। मैं मिलकर क्या करूंगी? आपके दोस्तों से मेरा क्या वास्ता? क्या वास्ता? वास्ता ही तो बनाना है। देखो ना, अब क्योंकि मैं यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ तो जाहिर सी बात है सोशल सर्कल थोड़ा सा वाइडन करना होगा। इसलिए बस कुछ दोस्त हैं और चंद इन्वेस्टर्स। हाँ तो मैं रोक तो नहीं रही ना, आपने जिसको बुलाना है बुलाएं। एक्चुअली मेरा मूड हो रहा है पेंटिंग का, और वैसे भी मैं वक्त पे रात को सो जाती हूँ। क्या मतलब? नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? तुम पार्टी अटेंड नहीं करोगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। देखो प्लीज है ना, मेरा मूड खराब मत करो। अरे खामखा तुम इस घर का सुकून बर्बाद क्यों करना चाहती हो? मैं इस घर के सुकून के लिए तो जी रही हूँ फैजान। आपके तमाम हुक्म की ताबेदारी कर तो रही हूँ बगैर किसी निजामत। आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है ना कि तुम मुझे माफी नहीं कर सकती? मैं गए सांप की लकीरों को पीट कर वक्त नहीं बर्बाद करना चाहती। खाना तो ऑर्डर कर लिया अब आपने। अरे बेना, कहाँ जा रही हो? तुम बात समझती नहीं या समझकर अनजान बन रही हो? तुम्हें हर पार्टी हर हाल में अटेंड करनी होगी। मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी को जानती नहीं हूँ। तो फिर जान लोगी ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई तुम्हें जाने। अब प्लीज जाओ ऊपर चेंज कर लो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, वही पहनना और जल्दी से नीचे आओ प्लीज। अब गेस्ट आ ही रहे होंगे और रोहेल भी पता नहीं कहाँ रह गया। उफ़, तुम अभी तक यहाँ खड़ी क्यों हो? देखो समझने की कोशिश करो मेरी जान। जब एक हसीन औरत अपने शौहर के साथ पार्टी जाती है ना तो महफिल में रौनक आ जाती है। अरे भाई, शौहर का रौब और रुतबा बढ़ता है। लोग कहेंगे वाह फैजान अहमद, आपकी बेगम साहिबा तो वाकई बड़ी शानदार है, इम्प्रेसिव है। और है, तुम अभी तक यहीं क्यों खड़ी हो? प्लीज जाओ प्लीज। थैंक यू। अरे यासिर, बर्फ का क्या हुआ यार? ये रोहेल भी ना। अरे ये क्या कर रहे हो? क्या है? अरे कुछ भी नहीं है, कीड़ा था, हटा दिया। आपकी गालों पे चहल करनी था, हटा दिया। कुछ नहीं है, बहाने मत बनाओ मुझे छूने के। अरे बहाने? अरे ओ मगरूर औरत, आपको छूने के लिए मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं।
آپ کے گالوں پہ کیڑا تھا, کاٹ لیتا تو, اسی لیے ہٹا دیا میں نے, بس. تھینک یو. بس اتنی سی بات تھی. ہاں بس اتنی سی بات تھی. ایک تو تمہارا پتہ نہیں چلتا کب سیریس ہو کب واقعی ناراض ہو گئے. روہیل پیچھے دیکھو, گارجس موسم, چلو واک پہ چلیں. موسم تو یہاں کا بھی بہت اچھا ہے, خوشگوار, حسین. آپ ہنس رہی ہیں, مسکرا رہی ہیں, اور کیا چاہیے مجھے. اور ہم دل کے ہاتھوں مجبور. یہ دیکھیے, یہ میرا دل جذبات میں آ کے نکل رہا ہے. کہاں جا رہا ہے تمہارا دل؟ ارے وہ آفس میں نئی پی اے آئی ہے نا, اس کی سینڈل کی ٹک ٹک اور میرے دل کی دھک دھک, اس کی ہائلز کی ٹک ٹک دھک دھک ٹک ٹک دھک دھک. اچھی لگتی ہیں آپ ہنستے. چلیں بھائی, میرا کام تو ہو گیا پورا, اب میں جاؤں. اچھا, تو یہاں پہ مجھے ہنسانے کی جاب ہے تمہاری؟ ہاں نہیں, جاب نہیں ہے, میرا فرض. میں جا رہا ہوں. فیضان بھائی تلوار لے کے کھڑے ہوں گے, میرا انتظار کر رہے ہوں گے. بائے. بائے. باجی جی, بھائی جی نے آپ کے لیے یہ خریدا ہے. میں نے تو استری کر دیا, لیکن آپ ساری تو پہنتی نہیں ہیں. آج پہنوں گی. شوہر کی اطاعت کرنا بیوی کا فرض ہوتا ہے نا کوثر. سیب کہاں ہے؟ کہیں وہ بھی نہ آ جائے اس پارٹی پہ. پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہوں گے وہاں. سیپ بی بی تو سارا دن کمرے میں پڑھائی کریں گی, اور مجھے ان کا کھانا بھی وہیں دینا ہے. اور ویسے بھی بھائی جی نے تاکید کی ہے کہ سیپ بی بی پارٹی میں نہ آئے. فیضان احمد, کیئرنگ فادر. ارے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں فیضان؟ الحمدللہ, بہت بہت شکریہ. اور سب خیریت؟ بالکل ٹھیک. گھر آرام سے مل گیا, کوئی مسئلہ؟ یہ لو بھائی اپنا ٹکٹ. ارے واہ. اور اب فٹافٹ اسلام آباد کے لیے نکل لو, رات 1 بجے کی فلائٹ ہے. اب یہ کیا اداسی ہے یار؟ اداسی نہیں ہے, الجھن ہے. سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا کروں. پتہ نہیں فیضان بھائی کیا ریئیکٹ کریں گے میں انہیں بتائے بغیر جاؤں گا تو. ویسے بھی آج کل وہ حواسوں میں نہیں ہے. اب تو تم بھی مجھے اب نارمل لگنے لگے ہو. اگر نارمل ہوتے نا ذرا سے بھی تو میری بات سمجھتے. چاہتے ماں کو, وہ بھی لڑک پن سے, اور منگنی کر رہے ہو بیٹی سے. شٹ اپ, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ایک راز ہے جو میرے اور تمہارے بیچ ہے, اسی لیے کوئی بکواس مت کرنا پلیز. یو نو, میں ہنا کو کسی غرض سے نہیں چاہتا, بس اس کی نرم گفتاری, اس کی سادگی, اس کی سادگی مجھے انسپائر کرتی ہے. اس کا دھیمے دھیمے شعر پڑھنا. پتہ ہے, ہر لڑکی کو اسی کی طرح ہونا چاہیے. یہ جو مرد ٹائپ کی عورتیں ہوتی ہیں نا, یہ مجھے نہیں پسند. تم تو خود شاعری کرنے لگے ہو مجنوں میاں, اور میری سمجھ میں ایک لفظ نہیں آیا. میں ٹھہرا چھوٹے سے ٹی وی کا پروڈیوسر. کسی حسین لڑکی سے عشق کر لو, تم بھی شاعری کرنے لگو گے.
फैजान भाई, हेलो। हाँ रोहेल, किधर हो भाई? पार्टी शुरू हो गई है, मेहमान भी आ गए, जल्दी पहुंचो। पार्टी? मैं तो भूल ही गया था। दरअसल अरे अगर मगर नहीं चलेगा दोस्त, सैटरडे नाइट है भाई, पार्टी करते हैं। भूल गए? शिकागो में तुम तो पार्टी की जान हुआ करते थे। अब बस जल्दी पहुंचो। मेरा मूड नहीं है सर, आई एम सॉरी। किस मुश्किल से मैंने हिना को मनाया, और माय गॉड शी लुक्स स्टनिंग। बस जल्दी पहुंचो, नो एक्सक्यूजेस। ये हुई ना बात। आए बेगमी साहब, मेरी प्यारी सी वाइफ। अरे कमाल करते हो फैजान, इनका नाम किसी तारीफ का मोहताज थोड़ी है। ये तो हमारे मुल्क की मायनाज पेंटर आर्टिस्ट हैं। हिना, आपके बारे में बहुत सुना है मैंने। मेरा बेटा अरीब आपका स्टूडेंट है, वो आपके बारे में बहुत बातें करता है। आप इतनी प्यारी होंगी, मुझे तो यकीन भी नहीं था। क्यों गिलानी साहब? बेशक, माशाल्लाह, फन और फनकार दोनों कमाल, हुस्न का मुरक्का। हिना, इस बात पे सेल्फी तो जरूर बनती है। आप फैजान, हाँ हाँ जरूर। प्लीज आ जाओ, आ जाओ। जी जी। ऐसे फैजान, तुमने तो कमाल कर दिया। बहुत खुशकिस्मत हो के हिना अहमद के हस्बैंड हो। मैं तो समझा था तुमने किसी घरेलू खातून से शादी की होगी। मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं इनका। अभी लास्ट वीक मैंने इनकी पेंटिंग ली है 2 लाख रुपए में, और अपनी ड्राइंग रूम में लगवाई है। मैंने सुना आप कॉन्फ्रेंस में भी जा रही हैं जकार्ता। तो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया है, हम लोग तो बहुत फैन हैं आपके। बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की। बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि आप यहाँ मिल गई हैं। हमने तो सोचा भी नहीं था कि आपसे इस तरह मुलाकात हो जाएगी। ओह फाइनली। ग्रामी साहब, इनसे मिलें। ये है रोहेल, मेरे होने वाले दामाद। नाइस टू मीट यू। ताइशर। ये देखो, यहाँ पर पूरी शायरी की किताबें पढ़ी जा रही हैं। चलें? क्या रुको, किधर लेकर जा रहे हो? मेरे सोने का वक्त हो गया, मैं जा रही थी अभी। ये कोई सोने का वक्त नहीं है। अरे भाई, बाहर फुल मून है, बल्कि सुपर मून है। क्यों रोहित, फुल मून और सुपर मून में लोग सोते नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि अपने घर की छतों पे जाके फुल मून का नजारा कर, उस चांद की खूबसूरती को देखते हैं अपनी आराम कुर्सी पे बैठ। अरे भाई, चांद की सफेद खूबसूरत रोशनी को अपने अंदर भर लेते हैं, खुद को हल्का फुल्का महसूस। वाकई कितने साल हो गए मैंने आसमान की तरफ देखा ही नहीं। जमीन की छत होती है। थैंक यू। थैंक यू नहीं, फौरन सॉरी बोल। किसे सॉरी बोलूं, तुम्हें? नहीं, इस जमीन को। चलिए आइए, आपको बाहर खूबसूरत सितारों का नजारा दिखा, जो कभी जिस्म बनते, कभी कोई चेहरा। तुम्हारी फजूल बातें कभी नहीं खत्म होगी। चलो असल चांद देखी। चलिए प्लीज। चल रही हूँ ना। तुम जाना चाहते तो जाओ, लेकिन जाते जाते ये सुनते जाओ कि तुमने कभी मेरे दिल पे दस्तक नहीं दी।
मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर। मेरा तमाशा देखा, अच्छी थी ना? मुझे तो आज पता चला मैं कितनी अच्छी एक्टर हूँ। दिल में कुछ, ज़बान पे कुछ और दिखाती कुछ और हूँ। पेंटिंग में कोई अवार्ड मिले ना मिले, एक्टिंग में तो अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। मैं कहता था ना कि आपकी अपनी एक शनाख्त है, लेकिन आप मेरी बात मानती नहीं थी। आज कितने सारे फैंस निकल रहे हैं इस छोटी सी महफिल में, और मैं समझता था कि मैं अकेला आपका फैन। मजाक करना भूल गए हो? हाँ शायद, क्योंकि ज्यादातर वक्त अब रोने धोने का रियाज करने में गुजरता है। क्यों? कोई मर गया? किसके लिए रोते हो? था एक दोस्त, जान से बढ़कर, हर दिल अजीज। बेवफाई कर दिया? नहीं, बेरुखी, लटकर देखता भी नहीं। बात तो करे, मुझे और उससे कुछ नहीं चाहिए। उसके पास अब तुमसे कुछ कहने के लिए रहा ना हो। खैर, मुझे सीप के बारे में तुमसे एक बात करनी है। उसको समझने की कोशिश करो, उसके साथ वक्त गुजारो, उसको घुमाने फिराने ले जाओ। मतलब उसे चाहना शुरू कर दो, है ना? मैं इंसान, रोबोट नहीं हूं। बटन ऑन किया, मोहब्बत करना शुरू, बटन ऑफ, नफरत। तुमसे ये नहीं कह रही कि यक पर यक उससे मोहब्बत कर, सिर्फ ये कह रही हूँ कि उसको मंगेतर की नजर से देखना तो शुरू करो। कौन मंगेतर? हाँ, मैं किसी मंगनी के मूड में नहीं हूं। फैजान से हाँ कर दिए। मसलहतन की, क्योंकि फैजान भाई जहनी मरीज है और वो किसी किस्म का इनकार बर्दाश्त नहीं करता। वरना ये जो कुछ हो रहा है ना, इस सब के लिए मेरा दिल नहीं मानता। जाओ, जियो अपनी जिंदगी। फैजान और मैं जिए मरे तुम्हें क्या, तुम्हें कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम तो अपने दिल की सुनती हो, है ना? हाँ, क्योंकि आपसे बेहतर कौन जानता है कि मेरे दिल को कौन तहस नहस कर चुका है। मुझे इजाजत है, मैं इन सब झमेलों से दूर चला जाना चाहता हूं, किसी से मुंह मोड़े बगैर, किसी का दिल तोड़े बगैर। तुम जाना चाहते तो जाओ, लेकिन जाते जाते ये सुनते जाओ कि तुमने कभी मेरे दिल पे दस्तक नहीं दी। तुम्हें क्या लगता है तुमसे हंसकर थोड़ी सी बात क्या कर ली थी तुमने मेरा दिल जीत लिया, तुम मेरे सब कुछ हो गए। कुछ नहीं हुआ, वो जो भी था वो फरेब था, नजर का धोखा, दिल की गलत फहमी। ये हिना का दिल है, पहाड़ भी पिघल सकता है लेकिन मेरा दिल कभी नहीं, किसी के लिए। मुझे आपका पिघला हुआ दिल नहीं चाहिए, आपके दिल में जगह चाहिए, क्योंकि मेरे दिल की हर कोशिश में आप। बकवास बंद करो, तुम्हारे दिल की तुम जानो। अगर तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता है तो वो फैजान की बीवी और सीप की माँ का है। मेरी सीप कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं है जिसके लिए हमें बार बार तुमसे रिश्ता कबूल करने की दरखास्त करनी पड़ेगी। हाँ, मैं मानती हूँ कच्ची उम्र है, सो दिल लगा बैठी तुमसे, यही खता है ना उसकी। अगर मेरी बच्ची का दिल कोई तोड़ता है
तो वो खुद को हरगिज़ मेरा दोस्त मत समझे। हाँ, दुश्मन हो सकते हैं। दो मिनट के बाद आता हूं, प्लीज बैठे आप लोग। अरे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर तुम्हें ढूंढ रहा था। देखो हिना तो शायद सोने चली गई है, तुम तो अंदर आओ भाई, पार्टी शार्टी करते हैं। आ जा भाई, और वो जरूरी इन्वेस्टर से भी मिलाना है आज। अरे तुम चैन की नींद कैसे सो सकती हो मेरी नींद हराम करके? फैजान क्या हो गया? मैंने ये पार्टी सिर्फ आपके कहने पे अटेंड की थी। और क्या चाहिए आपको मुझसे? और क्या चाहिए आपको मुझसे? ना भाई दाद देनी पड़ेगी। जितनी भोली तुम लगती हो ना उतनी हो नहीं। मैं सब समझ गया। मतलब पहले से ही मेरे फ्रेंड्स की सेटिंग। वाह जीनियस जी। अब देखो ना सब लोग कैसे तुम्हारी तारीफें कर रहे थे। वाह जी वाह। ये आप मुझसे पूछिए, आपके दोस्त अहबाब है, मेरे तो नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रही। दोस्त अहबाब मेरे, लेकिन गुण तो तुम्हारे गा रहे थे ना। मुझे किसी को अपने अंदाज और अदाएं दिखाने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज मुझ पे रहम करें, भरोसा कीजिए, एतबार कीजिए मेरा। पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज की, ड्रिंक्स खाना सब मैंने किया, लेकिन फिर भी सब तुम्हारे इर्द गिर्द क्यों घूमते हैं? क्यों? जैसे फैजान अहमद तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या फैजान अहमद था पार्टी पर? अच्छा कहाँ है? अच्छा वो कोने में खड़ा है, वो रहा फैजान अहमद। अच्छा जी अच्छा। और कौन है ये? नहीं मेरा मतलब है करता क्या है? फैजान अहमद ने तो सुलेमानी टोपी पहनी है, वो तो किसी को नजर ही नहीं आ रहा। करता क्या बेचारा हकीर इंसान। इधर देखो प्लीज, इधर देखो। देखो है ना मुझे इग्नोर मत करो प्लीज। है ना मुझे इग्नोर मत करो। बातें करो है ना, झगड़ो लड़ो, लेकिन प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। प्लीज आप डॉक्टर लोधी से मिल लें, उनसे बात करें, उनसे शेयर करें। आपको ये एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे, आप स्टेबल हो जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे इलाज की जरूरत है? अरे मरीज तो तुम हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है, समझी? जाओ जाकर अपनी दवाई ले आओ, और साथ साथ डॉक्टर साहब से ये भी पूछ लो कि शौहर की खिदमत कैसे की जाती है। तुमसे बात करके ना मेरा तो सर फट जाता है। ये देखा ना, बस बैठी रहो। अरे जाके एक कप ब्लैक कॉफी लाओ, जाओ जल्दी।
रोहेल, इसको मेरा पीए किसने बनाया? देखो फौरन यहाँ से जाओ और वारसे को ढूंढो। जब तक वारसे नहीं मिलता अपना सड़ा हुआ चेहरा मुझे न दिखाना। निकलो यहाँ से। अरे क्या रिलैक्स रोहेल, जिंदगी भर की कमाई है मेरी। दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर। क्या हुआ ज़ैन, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? किससे बात नहीं कर रहे? कुछ हुआ है? कोई मसला है क्या? अम्मा और बाबा का झगड़ा बहुत बढ़ गया है। दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। बाबा ने शायद गांव में बड़ी अम्मी को सारी जायदाद दे दी है और ये अम्मी से कैसे बर्दाश्त होगा। ओ, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तुम समझाओ ना उन्हें। कैसे? बड़े हम बच्चों की बातें कहाँ सुनते हैं। मुझे तो लग रहा है कि इन दोनों में डिवोर्स हो जाएगी। बस अना की जंग है दोनों की। ना अम्मी हथियार डालती हैं और ना बाबा। हम बच्चे तलाक जैसा लफ्ज़ सुबह दोपहर शाम हर वक्त सुनते हैं। नहीं प्लीज़, मुझे तो इस लफ्ज़ से भी खौफ आता है। हर मूवी में यही लफ्ज़ सुनने और देखने को मिलता है। हाँ थी, बस यार अब घर जाने को दिल ही नहीं चाहता। सॉरी यार, मुझे घर जल्दी जाना है। वो एक्चुअली मुझे अब जाके मेरी फैमिली मिली है, वरना डैड अमेरिका में, माँ चुपचाप घर में और मैं यहाँ तुम लोगों के साथ। कैसी अजीब सी ज़िंदगी थी। और अब तो मुझे घर जाने में वाकई मज़ा आता है। तुम्हें पता है, हम सब मिलके खाना खाते हैं, ढेरों बातें करते हैं और कभी कभार रोहेल भी आ जाते हैं। गुड सी, तो सुफियान भी नहीं है। तुमसे बहुत मिस करता हूँ मैं उसको। जब वो साथ था तो मैं उसे समझ ही नहीं सका। और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे घर में सब ठीक हो जाएगा। मैं दुआ करूँगी तुम्हारे लिए। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाय। वैसे तुम्हारी मंगनी का क्या हुआ? हम सब तो डांस प्रैक्टिस का सोच रहे थे और तुम हो के डेट ही नहीं बता रही। अरे हाँ, हो जाएगी यार। वो एक्चुअली डैड अपना नया बिजनेस सेट कर रहे हैं। रोहेल कैसा है? सच सच बताओ, रोहेल से मिलने जा रही हो ना? देखा कैसा पकड़ा तुम्हें? हाँ शायद, हो सकता है। लेकिन तुम्हें पता है ज़ैन, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे रोहेल जैसा पार्टनर मिल रहा है। वो सबका इतना ख्याल रखते हैं। ही सो स्वीट। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं हर वक्त उनके आसपास रहूँ, उनसे बातें करूँ, उनके साथ वक्त गुजारूँ और वो किसी की तरफ भी ना देखे। क्या तुम लड़कियाँ ना बहुत पॉजिटिव होती हो। देख रहे हो रोहेल, मेरा डिसीजन कितना परफेक्ट था। माशाल्लाह, 1 महीने में कितनी तरक्की की है हमने। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से इस महीने की रिपोर्ट ली है तुमने? जी फैजान भाई, मान गया आपको। लोहे में हाथ डाला तो वो सोने के दाम ऊपर चला गया। और बहुत जल्द वारसी और मैं अफ्रीका जाने वाले हैं स्क्रैप मेटल परचेज करने। अरे भाई, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने गारंटी दी है कि 200% का मुनाफा होगा। कांग्रेट्स सर। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपके पार्टनर वारसी को गलत समझा। एक्चुअली मैंने मार्केट से न्यूज़ ली थी। उसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड कोई इतना स्ट्रांग नहीं है। काफ़ी लोगों को डिच कर चुका है, लोगों का पैसा खा चुका है। हाँ, लेकिन मुझे डिच करना इतना आसान नहीं है। तीनों फोन ऑफ आ रहे। आज तो वो पैसे ट्रांसफर करने वाला था। एक काम करो, जरा रूबी से कहो कि पता कराए कि ये वारसे है कहाँ। फैजान भाई, मैं ऑनलाइन अकाउंट में चेक कर लेता हूँ। आप मुझे पासवर्ड बताएं। नहीं, मैं ही चेक कर लेता हूँ। मजाक है क्या? अरे भाई, मेरा सारा असासा इस मेटल की डील में लगा है और बाकी के पैसे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किए। रोहेल अकाउंट बिल्कुल खाली है, उसने तो कुछ ट्रांसफर ही नहीं किया। अरे आपा, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं।
इतनी बड़ी तकरीब, ढेर सारे लोग, मंगनी की रस्म, अरे किसे बुलाऊं किसे ना बुलाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारी शॉपिंग तो मैंने और एनी ने की है। सुफियान से पूछ पूछ के तो तुम्हारे क्यों हाथ पैर फूले जा रहे हैं? अरे आओ बेटा आओ। ये सब चीजें लाने की क्या जरूरत थी? रस्म के लिए तो अंगूठी काफी थी ना। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अंगूठी की भी जरूरत नहीं थी। अरे बेटा हमने तो हॉल बुक करवाया हुआ है, कम से कम 100 लोग होंगे। लालू खेत के बड़े मशहूर बावर्ची से खाना बनवा रहा हूँ, भाई दूर दूर तक धूम मचनी चाहिए ना। देखिए मामू, मुझे ये चोचले पसंद नहीं। बस घर के बंदे होंगे और हम अंगूठियां एक्सचेंज कर लेंगे। और हाँ, हमारे घर से अम्मी और मैं ही होंगे बस। ऐसे कैसे हो जाएगा बेटा? लोगों को पता तो चलना चाहिए कि... क्या पता चलना चाहिए मामी? कहीं भागा जा रहा हूं मैं? ढोल बजा के दुनिया को ये बताने के गिरफ्तार कर लिया आप लोगों ने मुझे, या फिर एक बहुत अच्छा दामाद खरीद लिया आप लोगों ने? देखिए मैंने आपकी बेटी को कबूल कर लिया, आप लोग फिक्र मत करें। आपा ये क्या कह के गया? ये एहसान कर रहा है हमारी एनी को कबूल करके? तो फैल ने क्या कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए? अरे जवान खून है, आजकल के जवान कुछ अलग सा करना चाहते हैं। अगर सुफियान धूम धड़का नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, हम सादगी से यहीं कर लेंगे मंगनी की रस्म। क्यों आपा? हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा। देखो अस्मा, अगर मैंने सुफियान के साथ जबरदस्ती की ना तो वो भड़क उठेगा। बेहतरी इसी में है कि सादगी से मंगनी की रस्म हो जाए। क्या कह रही है आपा? एनी तो रो रो के जान दे देगी। उसकी सहेलियां हैं, कजन्स हैं, हमने तो धूम मचानी है। और ढोल की तो 10 दिन पहले शुरू हो जाएगी हमारे यहाँ। तुम तो चुप करो। सुन रही है आपा क्या कह रही है? अरे आपा, और तुम्हें कौन रोक रहा है धूम धड़का करने से? सारी रस्में पूरी कर लेना भाई। आपा हम 2-4 रिश्तेदार आएंगे और सादगी से यहीं रस्म अदा कर लेंगे। क्या ख्याल है आप? बिल्कुल ठीक है तुफैल। और वो सुफियान जो है वो दुबई में ब्रांच खोलने का सोच रहा है। बस मैं तो शादी के फौरन बाद उसे रवाना कर। हाँ ये ठीक रहेगा। रूबी, कुछ पता चला वारसी का? सर वो तो मलेशिया का कहकर आज सुबह ही फ्लाई कर गए, उनके ऑफिस वालों ने बताया। मेरे बगैर मलेशिया कैसे जा सकता है? रोहेल, इसको मेरा पीए किसने बनाया? देखो फौरन यहाँ से जाओ और वारसे को ढूंढो। जब तक वारसे नहीं मिलता अपना सड़ा हुआ चेहरा मुझे न दिखाना। निकलो यहाँ से। रिलैक्स। अरे क्या रिलैक्स रोहेल, जिंदगी भर की कमाई है मेरी। रिलैक्स। हम ढूंढ लेंगे उसे। माँ क्या पढ़ती रहती हैं आप हर वक्त? मुझे भी दिखाएं। क्या है ये? आप खुशबू भी तेरे? नहीं नहीं रुको, मैं पढ़ती हूँ। बैठो। उफ। कहती हैं खुशबू भी इसके तर्जे पजीराई पर गई, धीरे से मेरे हाथ को छूकर गुजर गई। उन उंगलियों का लम्स था और मेरी जुल्फ थी। केसू बिखर रहे थे तो किस्मत संवर गई। माँ कितनी प्यारी गजल है ना। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बारे में ही कहे जा रही है। माँ
آپ نے روہیل سے بات کی میرے بارے میں؟ ہاں بیٹا بالکل بات کی ہے. بتائیے نا ماں کیا کہا انہوں نے؟ ماں کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے ان کی زندگی میں؟ بتائیے نا ماں، میرا دل زوروں سے دھڑک رہا ہے. وہ پتہ ہے میں روہیل کی بے روحی برداشت نہیں کر پاؤں گی. وہ صرف اور صرف میرے ہیں. پاگل لڑکی، تم تو بالکل دیوانی ہوتی جا رہی ہو اس کے پیچھے. کیا کروں ماں، وہ ہیں ہی اتنے اچھے. اچھا بتائیے نا کیا کہا انہوں نے میرے بارے میں؟ روہیل نے کہا کہ اس کے لیے سیپ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے. اور کیا کہا ماں؟ بتائیے نا پلیز، رکیے مت، بس بتاتی رہیں. اور یہ کہ آفس کے معاملوں کی وجہ سے وہ ذرا بزی ہے، اس لیے تمہیں وقت نہیں دے پا رہا. اور یہ کہ تم اگر ذرا سا اس کی پسند کے رنگ میں ڈھل جاؤ، اس کے ٹیسٹ کو سمجھو، پھر تمہاری پرفیکٹ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. اور ماں اتنا کافی نہیں ہے سیپ. میری جان، اپنے محبوب کو اپنی مٹھی میں بند کر کے نہیں رکھتے، ہاں اسے حاصل کرتے ہیں، بلکہ اس کے ہو جاتے ہیں. کیسے ماں؟ مجھے یہ سب نہیں آتا. آپ سے تو وہ گھنٹوں گھنٹوں باتیں کر سکتے ہیں، کتابوں پر، شعر و شاعری پر، لیکن مجھ سے تو 5 منٹ میں ہی بات ختم ہو جاتی ہے. میں کیا کروں؟ اس کو پڑھ. اس جیسی اور بھی بہت سی کتابیں جن کو پڑھ کر تمہیں روہیل کی ذہنی قربت ملے گی. اس کی پسند کو سمجھو. تم ہو تو صحیح سمجھدار. ماں ڈیڈ ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ آتے ہوں گے. تھینک یو ماں، آپ نے ڈیڈ کو سنبھال لیا. اور آپ کو پتا ہے ڈیڈ تو آپ سے پیار بھی کرنے لگے ہیں، اور ہمارے اس گھر سے بھی. ہاں یہ تو ہے. اور زین کے ماں باپ ہیں کہ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے اس کے بابا نے کتنی بار اس کی ماں کو طلاق کی دھمکی دی ہے. اور ایک ہمارے ڈیڈ ہیں، کتنے اچھے ہیں نا ماں. آئی ایم جسٹ سو ہیپی ٹو سی ہم لائک دس. سو ہیپی ماں. اچھا تو اب مجھے یہ کتاب پڑھنی پڑے گی روہیل کو سمجھنے کے لیے، ہے نا؟ اوکے ٹھیک ہے. کیا ضرورت تھی میرے منہ پہ تالے لگانے کی؟ کیوں چپ کرایا؟ ہاں ایک تو اس لڑکے کو اپنی دمادی میں لے رہے، اوپر سے نخرے ہی نہیں ختم ہو رہے تمہارے بھانجے کے. ارے مانا اینی ہزاروں میں ایک ہے، مگر اس کی معمولی شکل و صورت، کم تعلیم، اور اوپر سے ہمارا محلہ. خیر سے اتنا برا بھی نہیں ہے محلہ، اسی محلے میں کھیل کے بڑے ہوئے تم. کبھی تم جیسی پھوڑ عورت میرے پلے پڑی ہے؟ ارے ریئلٹی کو دیکھو، ہمارے محلے میں کوئی درزی ہے، کوئی دکاندار، اور لڑکے ایک سے ایک اوباش، میٹرک فیل، لالچی. ہاں ویسے کہتے تو صحیح ہو، سفیان لگتا بھی شہزادے جیسا ہے، لیکن وہ اینی کمبخت وہی زبان چلاتی ہے اس کے ساتھ. سمجھاؤں گی اسے میں. ارے اسی لیے تم دونوں کو سمجھا رہا ہوں کہ زیادہ اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپا کو تو میں نے سونے کی چین دے کر شیشے میں اتار لیا ہے. البتہ سفیان ذرا اڑیل گھوڑا ہے، آسانی سے ہاتھ نہیں آ رہا. اللہ مالک ہے. ویسے ہاں میں تمہیں بتا دوں، میں نے اینی کی منگنی کے لیے بہت اچھا جوڑا بنایا، وہی پہنوں گی اور کوئی نہیں پہنوں گی. ارے اچھا پہن لینا، یہاں سے تو چلو. دل مجبور، دل مجبور، دل مجبور، دل مجبور. اس کا مطلب ہے سب کچھ اچھا ہو رہا ہے. یہ تو آپ ہی بتا سکتی ہیں کہ دل کے بدلے میں یہ سودا نفے کا ہے یا نفع. انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں لاک کر لیا ہے کیونکہ کمرے کے اندر پسٹل ہے. انہوں نے ابھی کل خریدی ہے.
हम मरते नहीं देख सकते। फिर से कहना जो कहा तुमने। सूफी, आपका प्यार से नाम रखा है मैंने। सीप भी अक्सर मुझे इस नाम से बुलाया करती थी। मारना चाहते ना मुझे, मार दो। मुझे तो मौत का इंतजार है। मैंने कहा हाथ छोड़ो, मत उकसाओ मुझे। दिल मजबूर, दिल मजबूर।